प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जन संचार माध्यम के अंतर्गत श्रव्य संचार माध्यम को समझने का प्रयास करेंगे। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत श्रव्य संचार माध्यम का परिचय इस प्रकार है। श्रव्य संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सर्वश्रेष्ठ भूमिका श्रव्य माध्यम की है। मुद्रित माध्यमों के बाद आधुनिक संचार माध्यमों में श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो का अत्यधिक महत्व है। रेडियो पर अनेक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। रेडियो लेखन का प्रसारण अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल है। रेडियो का माध्यम ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें समय और दूरी की कोई सीमा नहीं होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। रेडियो को बिना कागज का ऐसा समाचार पत्र कहा गया है जिसमें स्पेस का अनुभव नहीं होता। भारत सरकार ने रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द का भी प्रयोग किया है। यह ध्वनि और श्रव्यता दोनों से ही जुड़ा हुआ है। इसमें दृश्य नहीं होते, परंतु शब्द अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो ने समाज का रूप परिवर्तित किया है और इसकी प्रगति व्यापक रूप से हुई है। आकाशवाणी की स्थापना सन 1926 ईस्वी में हुई थी और रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 23 जुलाई सन 1927 ईस्वी से बम्बई में शुरू हुआ था। इसे इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भी कहा गया था। सन 1929 ईस्वी में कलकत्ता में भी इसका प्रसारण केंद्र बना। सन 1930 ईस्वी में इसका नाम इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कर दिया गया। सन 1930 ईस्वी में मद्रास में एक प्रसारण केंद्र स्थापित हुआ। 9 जून 1936 ईस्वी को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो हो गया। बीबीसी के ब्रॉडकास्ट विशेषज्ञ गाइडर को ऑल इंडिया रेडियो का पहला निर्देशक बनाया गया। सन 1940 ईस्वी में जब बुखारी पहले भारतीय निदेशक बने, तब से ही भारतीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो से होने लगा। टेलीफोन भी रेडियो से संबंधित श्रव्य माध्यम ही है। सन 1875 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का प्रयोग सफलतापूर्वक किया था। सन 1990 ईस्वी में वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार गुग्लियो मार्कोनी ने किया था। सन 1906 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार होने के पश्चात ध्वनियों का प्रसारण संभव हो गया और इस प्रकार सन 1922 ईस्वी से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि बीबीसी की शुरुआत हुई, जो आज भी एक महत्वपूर्ण श्रव्य माध्यम के रूप में कार्य कर रही है। रेडियो माध्यमों का अनेक प्रकार से समाचार और साहित्य के कार्यक्रमों के प्रसारण में प्रयोग किया जाता है। इसमें वार्ता, साक्षात्कार, समाचार, परिचर्चा, रूपक, नाटक, कवि सम्मेलन, मुशायरा, रिपोर्ट आदि का प्रसारण होता है। साहित्य के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में भी इन प्रसारणों का अत्यधिक महत्व है। इनमें वाद्य संगीत, गायन, फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, पारंपरिक संगीत और लोक संगीत आदि मुख्य कार्यक्रम हैं। भाषाओं और मौखिक भाषाओं, जिन्हें बोली कहा जाता है, इसके क्षेत्र में रेडियो का उपयोग संचार के लिए किया गया है। सन 1952 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो ने संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद तो नाटकों, रूपकों और वार्ता का प्रसारण भी होने लगा। 3 अक्टूबर सन 1957 ईस्वी को विविध भारती और मई 1966 ईस्वी को उर्दू सर्विस भी शुरू हो गई। इस प्रकार लगातार रेडियो प्रसारण माध्यम का उपयोग व्यापक रूप से जनसंचार माध्यम के रूप में हुआ। विदेशों में भी इस श्रव्य माध्यम का पर्याप्त प्रयोग हुआ। सन 1916 ईस्वी में पहला रेडियो समाचार अमेरिका और ब्रिटेन सहित अनेक देशों में प्रसारित हुआ था। अमेरिका के पिट्सबर्ग में सन 1920 ईस्वी में प्रसारण केंद्र स्थापित हुआ। इस प्रकार यह श्रव्य माध्यम जनसंचार माध्यम के रूप में समग्र संसार में व्याप्त है। श्रव्य माध्यम के इन कार्यक्रमों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें सर्वप्रमुख है कार्यक्रमों की वह योजना जो विभिन्न प्रकार के श्रोताओं को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके बाद संगीत से जुड़े विविध भारती और विज्ञापन सेवा के कई कार्यक्रम हैं।
आकाशवाणी से प्राइमरी चैनल पर व्यावसायिक प्रसारण 26 जनवरी सन 1985 से 55 केंद्रों पर हो रहा है। समाचार सेवा प्रभाग भी व्यापक रूप से काम करता है और समाचारों के कई बुलेटिन इसमें प्रसारित होते हैं। इनमें समाचार दर्शन, समाचार पत्रों से संसद और विधान सभाओं की समीक्षा सहित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। देश के बाहर भी आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते हैं जो विदेश सेवा प्रसारण अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। इन समाचार प्रारूपों को विषयों के आधार पर कई समूहों में विभाजित किया जा सकता है। विषयों के आधार पर रेडियो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सूचना परक, दूसरा है वार्ता परक, तीसरा वार्तालाप परक, चौथा गीत संगीत और मनोरंजन परक, पांचवा साहित्यिक और छठवां पत्रिका। पहला है सूचना परक। सूचना परक के अंतर्गत समाचार, न्यूज रील और रेडियो रिपोर्ट आती है। दूसरा है वार्ता परक। वार्ता परक कार्यक्रमों के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, चिंतन परक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेल और समसामयिक विषयों पर कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। तीसरा है वार्तालाप परक। वार्तालाप परक कार्यक्रमों के अंतर्गत साक्षात्कार, बातचीत और परिचर्चा प्रमुख है। चौथा है गीत संगीत और मनोरंजन परक। गीत संगीत और मनोरंजन में शास्त्रीय, फिल्मी और लोकगीत आते हैं। पांचवा है साहित्यिक कार्यक्रम। साहित्यिक कार्यक्रमों में कविता, कहानी, नाटक, रूपक और प्रहसन आते हैं। छठवां है पत्रिका कार्यक्रम। पत्रिका कार्यक्रम में साहित्य, विज्ञान, खेल, महिला और युवाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं।